बाह्य नियंत्रण को, एक्सटर्नल कंट्रोल को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। जान लेते हैं कि क्या है प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, विधायी नियंत्रण क्यों जरूरी है, क्यों किया जाता है, विधायिका क्या है, विधायिका में कौन कौन से सदन होते हैं, है ना, सबसे बड़ा कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की भी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि विधायिका के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी विधायिका के बारे में जान लेना जरूरी है ना। तो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, बाह्य नियंत्रण। भारत संघ की विधायिका को संसद कहते हैं। विधायिका के बारे में हम जान लेते हैं। विधायी नियंत्रण पढ़ने जा रहे हैं प्रशासन पर, तो विधायिका के माध्यम से नियंत्रण किया जा रहा है, तो विधायिका के बारे में हम जान लेते हैं। भारत संघ की विधायिका को संसद कहते हैं। जो भारत में विधायिका काम कर रही है, विधि का निर्माण कर रही है, अधिनियम बना रही है, नियम बना रही है ना, कानून लागू कर रही है ना। कोई भी अधिनियम होते हैं वो किसके द्वारा पारित किए जाते हैं, विधायिका के द्वारा। नियम बनाए जाते हैं किसके द्वारा, विधायिका के द्वारा। तो ये जो संशोधन वगैरह होता है सारा कुछ विधायिका ही करती है। कोई भी संविधान में संशोधन हुआ, किसी बिल में संशोधन हुआ, किसी अधिनियम को, कोई भी एक्ट है, कोई भी रूल है, उसमें अधिनियम लाकर उसमें संशोधन करना, ये सारा काम किसका होता है, विधायिका का होता है। तो जो भारत संघ की विधायिका है उसे संसद कहते हैं। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। और जो राज्य में जो विधायिका होती है उसे विधानसभा कहते हैं। केंद्रीय स्तर पर विधायिका को संसद कहा जाता है और राज्यों की जो विधायिका है उसे विधानसभा कहा जाता है। ये राज्यों में नियम अधिनियम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। विधायी नियंत्रण, विधायिका के द्वारा कार्यपालिका के माध्यम से प्रशासन पर किया जाने वाला नियंत्रण विधायी नियंत्रण कहलाता है। विधायिका के द्वारा कार्यपालिका के माध्यम से, जो विधायिका है, विधायिका कार्यपालिका के माध्यम से प्रशासन पर अपना नियंत्रण करती है। जो विधायिका के जो सदस्य होते हैं, विधायिका का जो सदन है लोकसभा, उसके सदस्य होते हैं वो सांसद होते हैं। वो जनता के द्वारा चुनकर बिठाए जाते हैं, कहाँ, संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, है ना। तो ये जो सांसद होते हैं यही कार्यपालिका में भी काम करते हैं मंत्री की तरह। तो मंत्रियों का हर एक मंत्रालय होता है। मंत्रालय के अंतर्गत कई विभाग आते हैं, है ना, मंत्रालय के अंतर्गत ही कई विभाग आते हैं। तो विभाग में जो काम करते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, है ना, प्रशासन में काम कर रहे हैं। तो नियंत्रण कौन करेगा, कार्यपालिका। किसके माध्यम से, विधायिका के माध्यम से। विधायिका कानून बनाएगी, नियम बनाएगी, कार्यपालिका लागू करेगी, विभाग में भी उस नियम को ले जाएगी और क्या करेंगे, लोक सेवकों के ऊपर भी वो नियम लागू करेगी, लगाएगी और उसी के तहत ही काम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि विधायिका के द्वारा ही कार्यपालिका क्या करती है, नियंत्रण की प्रक्रिया करती है। क्यों किया जाता है, विधायिका जनता की प्रतिनिधिक संस्था है। जो विधायिका है वो जनता की प्रतिनिधिक संस्था है। जनता के द्वारा ही वहाँ पे प्रतिनिधि चुना जाता है। जनता के द्वारा चुनकर भेजा गया केंद्र पर, राज्य में भी भेजा जाता है, केंद्र में भी भेजा जाता है। जो राज्य की विधायिका है, केंद्र की विधायिका है, वहाँ पर जनता के ही प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाते हैं। विधायिका जनता के प्रति उत्तरदायी होती है क्योंकि वहाँ पर जनता के ही प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। विधायिका कार्यपालिका के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। ये तो बात हमने क्लियर कर दी। तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं विधायिका की संरचना की। भारत में विधायिका की संरचना कैसी है? जो केंद्र में विधायिका है उसे संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, और जिसे भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय की भी कहते हैं। मतलब ये अधिनियम लाता है, नियम बनाता है ना, अधिनियम लाता है, नियम बनाते हैं, कानून बनाता है, उसी के अनुसार कार्यपालिका काम करती है, उसी के अनुसार विभाग काम करते हैं, है ना। जो कार्यपालिका है वो नियम को लागू करवाती है विभागों में, मंत्रालयों में, उसी के अनुसार मंत्रालयों को, विभागों को और लोक सेवकों को काम करना पड़ता है। तो इसमें
दो प्रमुख होते हैं, एक राष्ट्रपति सबसे प्रमुख होता है, विधायिका का जो प्रमुख है वो सबसे वो राष्ट्रपति होता है, और दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति संसद का प्रमुख होता है। संसद के सदन को बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति होती है। भाई राष्ट्रपति संसद का प्रमुख है तो वो सत्रावसान भी कर सकता है सत्र को, सदन के सत्र को। लोकसभा को भी भंग करने की एक शक्ति होती है। वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की ही सलाह पर ऐसा करेगा, सत्रावसान कर सकेगा, लोकसभा को भंग कर सकेगा, है ना। तो राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करता है ना, सलाह करता है, अध्यादेश लाता है, अधिनियम लागू करता है। तो राष्ट्रपति क्या है, विधायिका का प्रमुख होता है। दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। ये लोगों का सदन है, यहाँ पे लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लोकसभा का जो प्रमुख होता है वो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष, जो वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। राज्यसभा राज्यों की परिषद होती है, यहाँ राज्य के लोग बिठाए जाते हैं। तो राज्य सभा के जो सबसे प्रमुख होते हैं वो उपसभापति होते हैं, जो वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। ये हुई सदन और राष्ट्रपति की बात करते हैं जो राज्य में विधायिका काम करती है, जिसे विधानसभा कहते हैं, उनकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। राज्य की जो विधायिका है उसे विधानसभा कहते हैं और एक विधान परिषद होती है। जिस तरह राज्यपाल प्रमुख होता है, जिस तरह राष्ट्रपति प्रमुख होता है केंद्र में, वैसे राज्यपाल भी राज्य में प्रमुख होता है। वो मुख्यमंत्री के परामर्श सलाह से अपने काम करता है, नियम बनाता है ना। राज्य की विधायिका में नियम बनाता है। राज्य में सबसे प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। राज्य की विधायिका का सबसे प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। केंद्र की विधायिका का सबसे प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो विधानसभा राज्य की विधायिका है, जिसे निचला सदन कहते हैं। विधान परिषद ऊपरी सदन है, जो 6 राज्यों में है, भारत के और राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है ना। विधानसभा का जो सत्र होता है वो 5 साल का होता है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि विधानसभा का जो सत्र है वो 5 साल का होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा इसे 5 साल से पहले भंग किया जा सकता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता था, उसी तरह राज्यपाल भी मुख्यमंत्री के अनुरोध पर 5 साल से पहले विधानसभा के सत्र को भंग कर सकता है। राज्यपाल के पास ये शक्तियां होती हैं। राज्य की विधायिका में राज्यपाल के पास शक्तियां होती हैं कि कौन से कानून उसे बनाने हैं, कौन से नियम बनाने हैं, कौन से विधेयक बनाने, किसको लागू करना है, किस नियम को आगे लेकर चलना है कि नहीं। ये सारा जो सारा कंफर्मेशन कौन करेंगे, राज्यपाल जी करेंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, गिरीश गौतम जी हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हैं। तो ये रही केंद्र में विधायिका की बात और राज्य में विधायिका की बात। भाई हम विधायिका के माध्यम से नियंत्रण पढ़ रहे हैं लोक प्रशासन में, तो विधायिका को जानना जरूरी है। तो ये रही विधायिका की बात करते हैं राष्ट्रपति की, जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में 15वें भारत के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो संसद का सदस्य होता है वो सांसद कहलाता है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी मैंने लिखे हैं तो आप देख लीजिए, मैंने बता दिए थे। संसद का सदस्य सांसद कहलाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और सांसदों के द्वारा ही कार्यपालिका का गठन होता है। जो सांसद होते हैं, कई सांसद है ना, कई सांसदों को कार्यपालिका में बिठाया जाता है, मंत्री की तरह उनका चुनाव किया जाता है, मंत्री की तरह वह कार्यपालिका में काम करते हैं, है ना। तो जो सांसद हैं वो कार्यपालिका में मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। कार्यपालिका का गठन विधायिका से ही होता है। जितने विधायिका के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, वो कार्यपालिका में भी मंत्री की तरह काम करते हैं।
इसी वजह से जो विधायिका है वो कार्यपालिका के माध्यम से लोक प्रशासन पर नियंत्रण करती है। अब राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 53 के तहत चुने जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के अनुसार क्या, अनुच्छेद जो 53 है वो क्या कहता है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। जो संघ की कार्यपालक शक्ति है किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनानायक होगा वो राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 53 ये कहता है कि जो संघ की कार्यपालक शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, है ना। अनुच्छेद याद रखिएगा आप लोग। 53 अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च हो जाते हैं, जो तीनों सेनाएं होती हैं उनके सर्वोच्च जो होंगे वो कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे, है ना। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुच्छेद 55 के तहत होता है। जो वर्तमान में अभी 15वीं राष्ट्रपति बनी है वो द्रौपदी मुर्मू जी है। पहली जनजातीय महिला जो कि भारत की राष्ट्रपति बनी है वो 15वीं राष्ट्रपति बनी है। तो ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के तहत किया जाता है ना। तो चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं ये देख लेते हैं। संसद के दोनों सदन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा। तो दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचित होंगे, लोकसभा में मनोनीत सदस्य भी होते हैं, राज्यसभा में भी मनोनीत सदस्य होते हैं, तो वो भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, है ना। राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, जो राज्य की विधानसभाएं हैं उसके केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। जितने भी विधायक हैं राज्य में की जो विधानसभा है उनमें कौन चुने जाते हैं, उनके सदस्य को क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको सांसद कहते हैं। तो जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होंगे, है ना। और चुनाव का माध्यम क्या होगा? एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अध्यादेश का वर्णन अनुच्छेद 123 में है। इस अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति जो है कोई भी विधेयक ला सकता है ना, कोई भी विधेयक ला सकता है। अध्यादेश के माध्यम से कोई भी इमरजेंसी यदि आती है सरकार के अंतर्गत, भारत में कोई भी इमरजेंसी आती है तो अध्यादेश के माध्यम से वो कोई भी अधिनियम, कोई भी विधेयक ला सकता है। राष्ट्रपति का यह विधायी शक्ति है, राष्ट्रपति की यह विधायी शक्ति है। विधायी मतलब विधेयक लाने की, नियम लाने की शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति की है। अध्यादेश के माध्यम से, अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश लाकर, है ना, ला सकता है कोई भी नियम कानून इमरजेंसी में, आपातकालीन परिस्थिति में बना सकता है। जब संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में ना हो, कब लाएगा अध्यादेश? जब संसद के दोनों सदन, जो संसद के दोनों सदन है लोकसभा, राज्यसभा, वो सत्र में ना हो या एक सदन सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो, यदि कोई भी इमरजेंसी आ गई हो सरकार के समक्ष तब अध्यादेश ला सकता है ना। यह यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, यदि ऐसा लगे कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, इस विधि में काम नहीं हो रहा, दूसरी विधि लानी पड़ेगी, है ना, तब काम होगा, तब काम सफल होगा, है ना, तो तब वह अध्यादेश ला सकता है। राष्ट्रपति की यह विधायी शक्तियां हैं। अब कुछ शक्तियां और हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां भी हैं, राष्ट्रपति के कुछ वीटो पावर्स भी हैं, तो उनकी बात करते हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं? राष्ट्रपति की 5 न्यायिक शक्तियां हैं। क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, ये 5 न्यायिक शक्तियां हैं। अध्यादेश लाना विधायी शक्तियां हैं। न्यायिक शक्तियां, क्षमादान मतलब न्याय के
न्याय के लिए जो शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति को प्रदान है। राष्ट्रपति इनका उपयोग कर सकता है। क्षमादान मतलब किसी भी अपराधी को, किसी भी कानून के अपराधी को वो क्षमादान दे सकता है, क्षमा कर सकता है। उसकी ये न्यायिक शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की ये न्यायिक शक्तियां हैं, उनको प्रदान की गई हैं संविधान के माध्यम से। लघुकरण, लघुकरण दंड कठोर से नम्र करना। दंड कोई कठोर है, जैसे किसी को फांसी की सजा मिली है तो उसके दंड को कम कर, नम्र कर देना, मतलब फांसी से क्या कर देना, उम्र कैद में, मतलब ये थोड़ी आसान है, सरल है। परिहार क्या है, दंड की अवधि घटा देना। जो दंड दिया जा रहा है एक अपराधी को, उसकी अवधि घटा देना। 5 साल की सजा मिली है, उम्र कैद की सजा है तो 10 साल कर देना, और 5 साल की सजा है तो 2 साल कर देना। विराम, दंड में कमी ला देना, है ना। दंड में कमी ला देना, कोई भी दंड है मतलब वही है कि मतलब कि कोई भी कठोर दंड है तो उसको कम दंड, मतलब कि कम दंड में परिवर्तित कर देना, सरल दंड में परिवर्तित कर देना। प्रविलंबन क्या है, दंड प्रदान करने में विलंब करना, मतलब कि आज फांसी होने वाली तो 10 दिन बाद फांसी होगी। तो ये कुछ न्यायिक शक्तियां हैं राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के कुछ वीटो पावर्स ही हैं। 4 वीटो पावर्स राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं। पूर्ण वीटो, सीमित वीटो, निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो, है ना। तो ये 4 वीटो हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसे भी देख लेते हैं। पूर्ण वीटो क्या है, राष्ट्रपति विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर सहमति रोक सकते हैं। यदि विधायिका के द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया जा रहा है तो उस पर अपनी सहमति राष्ट्रपति नहीं देंगे तो ये उनका पूर्ण वीटो पावर है, वो सहमति को रोक सकते हैं, है ना, कि भाई हम विधेयक में अपनी सहमति प्रदान नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति का ये अधिकार है, पूर्ण वीटो पावर, शक्तियां हैं, अधिकार नहीं शक्तियां हैं। सीमित वीटो क्या है, सीमित का नाम से ही पता चल रहा है, सीमित। राष्ट्रपति सहमति तो रोक सकते हैं विधेयक पारित करने के लिए, लेकिन यदि विधायिका का जो बहुमत है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा बहुमत है तो उस विधेयक को अध्यारोपित किया जा सकता है। तो ये सीमित वीटो है। निलंबन वीटो क्या है, संविधान संशोधन और धन बिल के अलावा कोई भी बिल होगा राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। मतलब कि संविधान संशोधन के अलावा और धन बिल के अलावा कोई भी बिल होगा तो राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है कि इसमें कुछ खामियां हैं, इसमें कुछ कमियां हैं, आप इस पे पुनर्विचार करिए। कौन, संसद, राष्ट्रपति उसको, संसद को वापस पुनर्विचार हेतु भेज देगा। ये है निलंबन वीटो। पॉकेट वीटो क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। यह तब लागू होगा जब राष्ट्रपति विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई कार्यवाही करने का निर्णय नहीं लेंगे, मतलब वो सहमति भी प्रदान नहीं करें, मतलब वो अपने तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये पॉकेट वीटो कहलाता है। तो राष्ट्रपति के कुछ वीटो पावर्स थे, हमने डिस्कस कर लिए। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में, अध्यादेश कब लाएंगे उनके बारे में चर्चा कर। अब महाभियोग, इनको हटाया कैसे जाएगा, महाभियोग लाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है पद से। तो अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 61 में 61 में महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये रहे राष्ट्रपति के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिन्हें जानना जरूरी था, पूछ सकता है परीक्षा में, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया।